जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। और ये जो वीडियो है ये भाग है नव दुर्गा सीरीज का। हमारी जो नव दुर्गा सीरीज चल रही है तो उसी में ये वीडियो एक के बाद एक रोज आ रहे हैं। नव दुर्गा सीरीज में हम बात कर रहे हैं माँ देवी भगवती के 9 अलग अलग रूपों की, जिनकी उपासना हम नवरात्रि के 9 अलग अलग दिन करते हैं। तो इसके 5 वीडियो तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप इसी चैनल पर हमारे इसी चैनल पर आप जाइए, वीडियोस में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे नव दुर्गा सीरीज के। इसके अलावा श्री गणेश सीरीज के भी वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप वो भी देख सकते हैं। गणेश जी के 8 रूपों के बारे में, गणेश जी के 32 स्वरूपों के बारे में और गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में। तो ये नव दुर्गा सीरीज का 6ठा वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे देवी भगवती माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप यानी कि माँ कात्यायनी के बारे में। नवरात्र के 6ठा दिन जो होता है वो समर्पित होता है माँ कात्यायनी को। और माँ कात्यायनी जो है शक्ति का 6ठा रूप है, देवी भगवती का 6ठा रूप है, उनकी शक्ति का 6ठा स्वरूप है, जिनको हम माँ कात्यायनी कहते हैं। तो इनका नाम माँ कात्यायनी कैसे पड़ा, इनको कौन सी वस्तु का भोग अति प्रिय है, कौन सी चीज इन्हें अति प्रिय है, और इनकी पूजा करने से, इनका प्रिय भोग लगाने से, प्रसाद के रूप में पाने से मनुष्य को, साधक को, जातक को क्या फल मिलते हैं, इसी बारे में हम इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर दूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही आपको बेल आइकॉन को भी प्रेस करना होगा, जिससे इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा नव दुर्गा सीरीज का तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप वो वीडियो मिस नहीं करेंगे। आगे 3 वीडियो और आने वाले हैं जिसमें हम 3 और रूपों के बारे में बात करेंगे। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप ये वीडियो अपने घर में बच्चों को जरूर दिखाइए, क्योंकि ये वीडियो धर्म से संबंधित है, हमारे देवी देवताओं से संबंधित है, और उनको हमारे दायित्व बनता है कि हम उन्हें ये सब जानकारी दें धर्म के बारे में, हमारे भगवानों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में। तो आप ये जरूर वीडियो अपने बच्चों को दिखाएं, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो की लिंक को भी आप शेयर कीजिएगा। अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां पर भी इस वीडियो की लिंक को आप जरूर शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स को ये वीडियो की लिंक जरूर शेयर करें, जिससे आप एक तरह से धर्म का प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ही जानकारी पहुंचे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें आपका फीडबैक जरूर बताइएगा। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है। तो चलिए हम बात करते हैं माँ कात्यायनी के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि इनका नाम कात्यायनी कैसे पड़ा। तो देखिए, कात्याय गोत्र में एक ऋषि हुए थे महर्षि कात्यायन। तो महर्षि कात्यायन को बड़ी तीव्र इच्छा थी कि उनके घर में पुत्री का जन्म हो। इसी कामना के साथ उन्होंने देवी भगवती की उपासना की, तपस्या की, और उनके तप से प्रसन्न होकर के माँ भगवती उनके घर में उन्होंने पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो माँ कात्यायनी, एक्चुअली कात्यायन जो थे महर्षि कात्यायन, तो उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। और कात्यायन क्यों था उनका नाम, क्योंकि उनका गोत्र था कात्य गोत्र था। तो कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन, और उनके यहाँ माँ पुत्री के रूप में जब जन्म लिया तो उनका नाम पड़ा कात्यायनी। माँ कात्यायनी जो है ये रिसर्च से संबंधित जो चीजें हो रही है, जो रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, शोध संबंधित कार्य करते हैं, या पीएचडी कर रहे हैं, किसी प्रकार का अनुसंधान कर रहे हैं, तो ये जो देवी है माँ कात्यायनी, ये उनकी देवी है। ये इनका सीधा संबंध शोध कार्यों से जुड़ा हुआ है माँ कात्यायनी का। तो जो भी इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा, उपासना और व्रत अवश्य करना चाहिए। उससे उनको उनके कार्य में सफलता जल्दी मिलती है। एक मान्यता ऐसे भी है कि भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की जो गोपियां थी, तो उन्होंने माँ कात्यायनी की ही उपासना की थी, उनका ही पूजन किया था यमुना नदी के किनारे। तो इस कारण से ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कही जाती है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी के अगर स्वरूप की बात करें, जैसा आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, तो उनका रूप जो है, उनका रंग जो है वो स्वर्ण के समान है, चमकीला उनका कलर है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज भी हम उनको कह सकते हैं, 4 भुजा, जिसमें 2 भुजा दाईं तरफ, 2 भुजा बाईं तरफ है। दाईं तरफ की जो ऊपर वाला उनका जो हाथ है वो अभय मुद्रा में है, और नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है।
अब हम बात करें अगर बाईं तरफ की भुजा की, तो बाईं तरफ में ऊपर वाले हाथ में उन्होंने एक तलवार धारण की हुई, तलवार का नाम है चंद्रहास तलवार। और बाईं तरफ का जो नीचे वाला उनका हाथ है, तो उसमें उन्होंने पुष्प धारण कर रखा है, कमल का पुष्प है। इन देवी का जो वाहन है माँ कात्यायनी का, वो सिंह है और वो भी क्रोधित मुद्रा में है। माँ कात्यायनी एक गुप्त रहस्यों की देवी है, ये शुद्धता का प्रतीक है। माँ कात्यायनी मनुष्य के भीतर से नकारात्मक को हटाकर सकारात्मक प्रेरणा देने वाली देवी मानी जाती है, इसलिए सकारात्मकता पाने के लिए माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है। नवरात्र के छठे दिन इनकी उपासना की जाती है। अब मैं बताता हूँ कि इनको क्या वस्तु प्रिय है। इन्हें शहद बहुत प्रिय है, तो माँ कात्यायनी की पूजा में आपको शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए, और शहद या शहद से बनी हुई जो भी चीजें हैं उनका भोग आप लगा सकते हैं। इससे उनकी पूजा से, उपासना से और इनकी प्रिय वस्तु यानी कि शहद का भोग लगाने से जो भी जातक या जो साधक है, उपासक है, उसे माता की कृपा जरूर प्राप्त होती है, अवश्य प्राप्त होती है, खुशहाली बनी रहती है, यौवन और संपन्नता की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको ये मंत्र अवश्य, एक माला इसकी करनी चाहिए। और वो मंत्र कौन सा है? या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो ये है माँ कात्यायनी का मंत्र, और ये था माँ कात्यायनी के बारे में पूरी जानकारी। और उनका प्रिय वस्तु भोग जो हम लगा सकते हैं वो क्या है, उनका नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, कौन सा उनका स्वरूप कैसा है, और उनकी उपासना से जातक को क्या फल मिलता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिएगा हमारे साथ अगले वीडियो के लिए, जिसमें हम बात करेंगे माँ देवी के सात्विक स्वरूप के बारे में। जय श्री कृष्ण।